जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार अपने सभी दर्शकों। आज का जो विषय है, मैं समझता हूँ हमारे सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक, RCI प्रोफेशनल, विद्वान जन, ज्ञानवान के लिए यह महान टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। और आज का जो विषय है वो NEP, नेशनल एजुकेशन प्लान 2020। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले 1968 में और 1986 में बना और 1992 में संशोधन किया गया। साथ ही 2020 में लॉन्च कर दिया गया और 22 तक पूर्ण इसको करना है। में भी हो सकता है एक वर्ष अब लग जाए। अब हम परिभाषा स्पष्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस नीति को लाने की, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि आप देख रहे हैं 92 के बाद 2020, 3 दशक 32-33 वर्षों के बाद संशोधन हुआ है। आने इन 32-33 वर्षों में कितना बदलाव हुआ, हमारा आर्थिक, सामाजिक, कंप्यूटरीकरण, तो इसके हिसाब से इसमें संशोधन लाया गया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बड़ा सार्वभौमिक बनाया गया है और इसे समावेशी, भागीदारी, समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इसे तैयार किया गया है। और यह जो नीति है 22 भाषाओं में हमारे शिक्षा मंत्रालय में अपलोड किया गया है। आपको जानकारी दे दें, सबसे पहले MHRD, पूर्व में MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग। नाउअडेज इसको बदल करके शिक्षा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। अब हम बताना चाहते हैं, पहले हम जो पढ़ाई पढ़ते थे 10+2, यानी सरकार हमें 12 वर्ष तक अपने देख रेख में रखती थी। सरकार जानती थी 12 साल तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, सरकार को मालूम है। हम अपना जहां भी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे, जहां प्रस्तुत करें वो समझ जाएगा मैं क्या क्या पढ़ाई किया। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम 15 वर्ष का पढ़ाई पढ़ेंगे। सरकार हमको 15 वर्ष देख रेख में रखेगी, हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। और यह पढ़ाई हमारा 4 भाग में बांट दिया गया है। कैसे? देखिए, 15 वर्ष में कहा हूं, कैसे 15 वर्ष हो गया? 5, 3, 3, 4, ये 15 हो गए, जोड़ लीजिए आप। अब ये जो है, ये 5 वर्ष क्या है हमारा? ये फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज का मतलब होता है कि शुरुआती दौर, आधार। इसमें 3 साल बाद पढ़ाई शुरू होता है। बच्चा कोई भी नामांकन 3 साल के बाद कराता है। वो से प्ले स्कूल, नो एनी एग्जाम, कोई परीक्षा भी नहीं होती है। 2 इयर्स का ही क्लास होता है और उसको पास कर दिया जाता है। यानी इस पीरियड में बच्चा को पता भी नहीं चलता ये पढ़ाई कर रहे हैं और 2 क्लास खत्म, उसको पता ही नहीं कि स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब हम घर में रहते थे ना, क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा। क्या खेलते थे? कबड्डी। क्या खेलते थे? गोली। स्कूल में सुविधा मिलता था। स्कूल में जाने के बाद कसे कबूतर, खसे खरगोश, गसे गधा, तो ये पढ़ते पढ़ते मन उबिया जाता था। और उस बाद गुरुजी जब डांटते थे ना, तो और परेशानियां बढ़ जाती थी। तो लोग, हम बताए ना कि हम तो उस स्कूल से पढ़े हैं। देखिए, एक चीज बता दें आपको, आप लोग समझते हो ना बहुत बड़ा विद्वान है, ऐसा कभी नहीं है। हम साधारण पढ़े लिखे हैं। हाँ, अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। 33-34 वर्ष का अनुभव है, उसके आधार पर पढ़ा करके पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े विद्वान हैं, इसरो के हम वैज्ञानिक, तो आप भी समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। और हम बहुत पुअर स्टूडेंट थे, इतना पढ़ने में कमजोर थे, उसका वर्णन नहीं है। मैं बता दूं, मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ स्कूल ही नहीं था, बगीचा में पढ़ाई होती थी। ईश्वर से मनाते थे, प्रभु अंधड़ा जाना तो छुट्टी हो जाएगा।
तो जानता क्या होता था, वो बोरा रखते थे, बोरा में बैठ के पढ़ते थे। अंधड़ आया, गुरु जी अपने भागते थे बोरा लेकर, हम लोग अपने भागते थे बोरा लेकर, छुट्टी भाई छुट्टी, कोई सरकार की ऑर्डर की जरूरत नहीं, छुट्टी। लेकिन देखिए बोरा पर बैठ कर पढ़ने वाला, खुले आंगन में पढ़ने वाला आज आप लोग पढ़ा रहा है। ये अनुभव का देन है, एक्सपीरियंस का देन है, ये हमारी साधना का देन है, ये हमारी सोच का देन है, ये हमारा कर्तव्य का देन है। तो आप भी कुछ अच्छा करें, कुछ नहीं आपके पास है, बहुत कुछ हो जाएगा। श्रद्धावान लगते ज्ञान। तो वही खेल की व्यवस्था आप सरकारी स्कूल में कराएगी। जो गुल्ली डंडा खेलना खेलो स्कूल में, कबड्डी खेलना है स्कूल में खेलो, सारी व्यवस्था वहां खेल की दी जाएगी, ताकि बच्चा वहां जाने के लिए, जैसे गांव घर में बच्चा गली में खेलने के लिए कूदने के लिए कराता है ना, तो उसी तरह से बच्चा वहां खेलने कूदने के लिए तड़पेगा। तो स्कूल निश्चित रूप से जाएगा। तो मैं समझ गया फाउंडेशन स्टेज को आप समझ गए 100%। अब दूसरा आता है ए प्रीपैरेटरी स्टेज। तो 2 साल तो यहाँ बच्चा पढ़ लिया है, तो तीसरा चौथा पांचवा क्लास प्रीपैरेटरी स्टेज में ये 3 4 5 क्लास पढ़ेगा। इसमें क्या पढ़ाया होगा, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज किसी भी बच्चे को जो उसका रीजनल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज बाहर में बोला जाता है, अगर उस लैंग्वेज मातृभाषा में पढ़ाइएगा वो जल्द सीखेगा, जल्द समझेगा। और नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा में, राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है सर, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय नहीं। क्या नाम है, नहीं देखिए, आपको एक झूठ बोलने के लिए आपको इंटरव्यू को तबाह कर देना है। एक झूठ इंटरव्यू में नहीं आता, क्लियर हुई, आई एम सो सॉरी, नेवर कैन गेसिंग क्वेश्चन, कभी गेसिंग क्वेश्चन डायरेक्टली और सॉरी। ओके, मैं एक बार बोल चुका हूं, सो ध्यान रखिए। सो यू आर ऑन कैमरा। अब हम एक चीज को जानना चाहते हैं हम लोग, आप सब बताइए, हमारे झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? थैंक यू, वेरी गुड। और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर संजय जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र प्रधान। बदल गया, चलिए कोई बात नहीं है, इसको पढ़ लेंगे आप। क्यों पढ़ लेंगे, ये आप शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं और शिक्षा मंत्री का नाम नहीं, तो ठीक बात नहीं है। चलिए, जगन्नाथ महतो झारखंड से, वेरी गुड। तो ये हमारा था रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज पढ़ाया होगा 3 4 5 क्लास तक। अब हम मिडिल स्टेज में आ जाएंगे। जब मिडिल स्टेज में आएंगे तो क्या होगा वहां 6 से 7 8 क्लास, क्योंकि 5 क्लास तो यही पढ़ लिया हम, तो हम क्या पढ़ेंगे अब 6 7 8 क्लास। 6 7 8 क्लास क्या पढ़ेंगे, इंडियन लैंग्वेज। इसके बाद हमारा उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, चाहे कंप्यूटर का हो, ट्रेनिंग का हो, जो आप जानते हैं। कोई मान लिया चक्की चलाना चाहता है तो वही ट्रेनिंग दीजिए, या कोई बिल्डिंग सीखना चाहता है तो बिल्डिंग पर साइड, या कोई जो है सो इलेक्ट्रिक का तो इलेक्ट्रिक का दीजिए। माने इसमें ये आपका 6 साल जो 6 7 8 आ रहा है ना, इसमें आपको प्रिपेयर किया जाएगा। क्या प्रिपेयर किया जाएगा मिडिल स्टेज में, कि आप कुछ करने के योग्य बन सकें। इंडियन लैंग्वेज पढ़ाएगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, इसके बाद कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग कंप्यूटर वाला है, आपका फेसबुक पेज में देखते होंगे। और कोई भी लैंग्वेज का पढ़ाई कर सकते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जैसे ज्ञान जानना कोई बड़ी चीज नहीं। जान लिया, मैं हिंदी जानता हूँ, बांग्ला जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, मैथिली जानता हूँ, भोजपुरी जानता हूँ, तो 5 6 भाषा हम भी जानते हैं। लोगों को जानना चाहिए। मैं विदेश पढ़ने गया नहीं, इसलिए विदेशी भाषा नहीं, एक इंग्लिश किसी तरह से जानकारी मिली है। अब क्या है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज आपका 9 10 11 12 10+2 आइए तक, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, देख लीजिए सेमेस्टर वाइज पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा, और सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी होगा। और क्या होगा, सब्जेक्ट ईयर चेंज करने का मौका मिलेगा। आप मान लिया जैसे आप साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, कोई बायोलॉजी लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई केमिस्ट्री लेना चाहता है, कोई भूगोल लेना चाहता है तो कोई मना नहीं, ले सकता है। सर पहले इन सब चीजों पे नहीं था, पहले तो बीए था, बीएससी था, बीकॉम था। हाँ, तो अब बीएससी बीए बीकॉम कैंसिल, खत्म। अब तो आप क्या फ्री है, जो पढ़ना मन पढ़िए, जब जो चाहे तब पढ़िए, ना मन आए ना पढ़िए। तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले, कोई भी सब्जेक्ट, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, मैथ, फ्रेंच, चीन, जापान, चाइनीज पर कोई सब्जेक्ट लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये क्यों किया गया ऐसा चेंज? आपके लिए हाँ, आप स्वतंत्र हैं।
हाँ। पहले क्या था, यार जिंदान बाप माँ हमको दिला दिया, क्या दिला दिया है, हमको केमिस्ट्री में दे दिया, हमको केमिस्ट्री को समझ में आता है, तो बाप माँ को ना दोष दें, गुरु जी को ना दोष दें, आप स्वतंत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे ये तो अच्छा है। लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि इसमें क्या फायदा है, वो भी बताएंगे। कोई देखिए भाई है तो कोई फॉरेन लैंग्वेज, कोई विदेशी लैंग्वेज में पढ़ाया कर सकते हैं। अब मैं जो आगे बता रहा हूं इस चीज को समझिए। इसरो के महान वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन, याद रखेंगे, इनकी अध्यक्षता में ये सारा जो NEP हमारा बना है, ये बना है, और 2022-23 तक ये पूर्ण रूप से एक्शन में हमारे देश में आ जाएगा। 22 भाषाओं में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको अपलोड किया गया है। मैंने यही बता दिया हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ MHRD जो था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको हटा करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। हम पहले 12 वर्ष तक पढ़े थे, अब हम 15 वर्ष तक पढ़ते हैं, यानी 15 वर्ष हमारी सरकार देखेगी। 15 वर्ष के बाद क्या होगा, अब सुनिए। अब मैंने आगे तक तो बता दिया, और BA में चलिए, आप समझिए, इसको समझिए, फिर बाद में लिखना होगा, हम बता देंगे। फर्स्ट ईयर जब 1 साल आप कोर्स कर लेते हैं ग्रेजुएशन का, तो उसको आपको जानते हैं क्या मिलता है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। कोई BA नहीं, कोई BSc नहीं, कोई BCom नहीं, कोई ISc, कोई भी कुछ नहीं, क्या मिलेगा आपको, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलने का मतलब समझ जाए कि BA का 1 साल कोर्स ही किया है। सेकेंड ईयर कोर्स ग्रेजुएशन का करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन डिप्लोमा का मतलब होता है कि आप 2 ईयर कोर्स किए हैं। अच्छा। अगर 3 साल आप कोर्स करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मिलता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल के नीचे का होता है, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है, और डिग्री कोर्स 2 साल से ऊपर का होता है। और यदि आप 4 साल पढ़ते हैं, BA 4 साल का है, 4 ईयर का, तो 4 साल पढ़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लियर? आप समझिए, फिर चाहे तो लिखवा भी देंगे। अब बात रही पोस्ट ग्रेजुएट, MA, मास्टर डिग्री, अंडरस्टैंड? तो मास्टर डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 1 and 2 ईयर्स, 1 साल और 2 साल का। कैसे होगा, कैसे होगा 1 साल 2 साल का? मान लिया आप BA में 3 साल किए हैं, BA 4 साल का है, तो उसमें आपको MA 2 साल का करना पड़ेगा। सरकार कहेगा ओ बेटा तो 2 साल 3 साल किया, 1 साल बाकी है तो तुम 2 साल करो। अगर 4 साल BA किए हैं तो आप 1 साल BA में कर लीजिएगा। लेकिन इसमें MPhil जो है वो हटा दिया गया है, MPhil हटा दिया गया है, और PhD 4 ईयर्स कर दिया गया है। हाँ। 2-3 ईयर्स में होता था, 4 ईयर्स कर दिया गया है। पहले 3 इयर्स तक जी। यानी नए पटन में 12 साल की स्कूली शिक्षा हो गया। 12 साल की स्कूली शिक्षा कैसे हो गया, देखिए 12 साल की कैसे स्कूली शिक्षा हो गया, 2 साल, ये 5 महीना, इसमें 2 ही साल का क्लास होता है, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, यानी हमारी स्कूली शिक्षा कितना हो गया, 12 साल। ये इस सूत्र को समझिए तो आप समझिए, है ना? 3 साल तो बचपना चला जाता है एडमिशन का, अच्छा, और 3 साल प्री स्कूल शिक्षा हो जाती है, जो मैंने हो गया बता दिया। इस पॉलिसी को, NEP को सरकारी और प्राइवेट दोनों को मानना होगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी करेगा प्राइवेट नहीं, सबको मानना होगा। 2030 तक 100% GER के अनुसार सार्वभौमिककरण किया जाएगा। अब GER क्या है, सॉरी CER, अब ये क्या है, CER जो है क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है सकल नामांकन अनुपात। क्या होता है, सकल नामांकन अनुपात। तो ये हमको 2030 तक सरकार इसको पूरा अचीवमेंट कर लेगी, जैसा उसमें बताया गया है। इस शिक्षा नीति के तहत NCCC को आप ऑप्शन पेपर के रूप में, क्या बोलते हैं उसको, वैकल्पिक विषय के रूप में NCC को आप ले सकते हैं। साथ ही आप NCC को लेंगे वैकल्पिक विषय के रूप में
तो उसमें आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। दिव्यांग जनों को भी इसमें पढ़ने की विशेष सुविधा दी गई है। यही नहीं, ISLRTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, यानी भारतीय सांकेतिक भाषा का शब्द को बनाया गया है। एक इसमें मनुदर्पण शब्द आया है। मनुदर्पण छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य, यानी आप पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब होंगे, थकान होगा, तो उसको मानिए कोई गरीब छात्र है तो उसको खाने पीने के लिए, उसको मानसिक शांति के लिए उसको क्या है कि उसको सरकार कुछ इंसेंटिव देगी। जिस तरह से टीबी पेशेंट को 500 महीना सरकार देती है ना खाने के लिए, उसी तरह से गरीब बच्चों को जिनको आवश्यकता होगी उनको सरकार कुछ पढ़ने खाने के लिए इंसेंटिव भी देगी। उसका नाम है मनुदर्पण। ये आपका नई शिक्षा नीति में आया है। दिशा प्लेटफॉर्म शिक्षा नीति में आया है। ये दिशा प्लेटफॉर्म क्या है? 50 घंटे का व्यवसायिक प्रशिक्षण, और किसके लिए है? आपके लिए नहीं, जो शिक्षक होंगे, जो शिक्षक पढ़ाएंगे उसको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ कंप्यूटर का, सिलाई का, वहाँ बेलर का, वहाँ चाक का, वहाँ इलेक्ट्रिक का, मैंने बच्चे को जिसमें जो इंटरेस्ट हो उसके हमको उसको सिखाना है, तो पहले उसके टीचर को उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये व्यवस्था EDP की तरफ है। इसमें एक सार्थक योजना आया है। सार्थक योजना, सार्थक योजना का उद्देश्य क्या है? EDP में इसका उद्देश्य है कि अभी आप लोग को RCI से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या है ना कि RCI आपका रिकॉग्नाइजिंग बड़ी है, ओके, और NEP हमारा एग्जामिनेशन बड़ी है, और हम क्या हैं, हम स्टडी सेंटर पर हम पढ़ाने वाले हैं, और हम RCI NIEP NB एंड G1, इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर NBER, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिकमेंडेशन। उसका काम क्या है? RCI काम है रिकॉग्निशन देना, NIEPD काम है एग्जामिनेशन देना, मेरा काम है पढ़ाना, और NBER का काम क्या है? चेक करना कि समय से पढ़ा रहा है कि नहीं, समय से परीक्षा हो रही है कि नहीं, समय से रिकॉग्निशन मिल रहा है कि नहीं। अन्य को पढ़ने गए, दूसरा कोर्स हो गया छोड़ सा नहीं, बहुत सारे ऐसे है, तो वो देखता है कि समय से करना है, वो कंट्रोलिंग बड़ी हमारा। तो इसमें सार्थक योजना है। सार्थक योजना का काम है कि उसको एक ईयरली कैलेंडर बनाना कि ऐसे बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे। स्कूल बैग का बजट करना, स्कूलों में जो है वो चेक करना होगा, स्कूल वाटर बोतल लेकर के बच्चा नहीं जाए स्कूल, भारी कम बैग कम भारी होगा। स्कूल में हमको यूनिट की व्यवस्था कराना होगा या स्वच्छ जल की व्यवस्था कराना होगा ताकि बच्चे ज्यादा धो ना सकें। ऑनलाइन पढ़ाई होगी, कंप्यूटर पे पढ़ाई होगी, ताकि होमवर्क कम दिया जाएगा, फ्रेमवर्क कम होगा, उसको वित्तीय सहायता दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जैसे ऑनलाइन हुआ, टीवी हुआ, टेप हुआ, रिकॉर्डर हुआ, मोबाइल हुआ, या गूगल हुआ, या ग्रीन बोर्ड हुआ। तो ये सब माने जो हमारा आधुनिक जो नई नई टेक्निक है पढ़ाने का संसाधन है, उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उसको बस्ता का बोझ कम हो जाए। अब आ जाइए NEP का सिद्धांत, नेशनल एजुकेशन पढ़ाने का सिद्धांत क्या है? नंबर 1, बच्चों की क्षमता में पहचानना और उसका विकास करना। पहला उद्देश्य क्या है? बच्चों की क्षमता को पहचानना और उसका विकास करना। दूसरा, शिक्षा में लचीलापन लाना। लचीलापन लाना क्या है? लचीलापन लाना यही है कि हम इंग्लिश में पढ़ा सकते थे, लेकिन हम आपको उसी इंग्लिश को हिंदी करके पढ़ा रहे हैं। ये NEP बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको मैंने एक सप्ताह में इसको निचोड़ निकाला और मैं समझा कि आपको क्या पढ़ाना है, मुझे मालूम होना चाहिए, उसके अनुकूल हम आपको दर्शा दे रहे हैं। जो मेन पॉइंट है उसको मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें लचीलापन होना चाहिए। अच्छा। हम तो बच्चों के साथ खेलते हैं तो कैसे होता है? बच्चा बनना पड़ता है। हाँ, आओ मेरे पीठ पर आओ, हम घोड़ा बन जाते हैं, तो बच्चा के बच्चा बनते हैं। तो विद्यार्थी के साथ गुरु जी को भी विद्यार्थी बनना होगा। अगर विद्यार्थी नहीं बनेंगे तो सही से पढ़ा नहीं पाएंगे। पढ़ा देना बहुत आसान है, उसको समझाना ठीक उसका होता है। इसलिए पढ़ाई का सदा ध्यान गुरु जी को होना चाहिए कि हमारा विद्यार्थी समझे। अगर समझा नहीं तो हमारा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा। ऐसे क्या करें? आगे क्या है? बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा में विकसित करना। शिक्षा की गुणवत्ता में विकसित करने का अर्थ होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है? बच्चों में भारतीय संस्कृति को समझाना। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो चाल ढाल है, हमारा जो व्यवहार है, जैसे लोग आते हैं तो हम अपने
अपनी संस्कृति को समझे। कहीं का हमारा देश का है कि दिवाली होगा, दशहरा होगा, होली होगा, बच्चों को बताना होगा कि भाई दिवाली कैसे मनाया जाता है, दशहरा कैसे मनाया जाता है, होली क्यों मनाया, उस पर मनाइए नहीं, मनाइए, मनाने के बारे में बच्चों को बताइए क्यों मनाया जाता है, उसको दिमाग में क्यों, वाई क्वेश्चन दीजिए। इसके बाद उत्कृष्ट स्तर पर शोध। मैं जो आपको एनईपी पढ़ा रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं कि एनईपी मैं आ गया और पढ़ाना शुरू थोड़ा कर दिया है। मैं एनईपी पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए सब साथ में प्रयास करूँ, कैसे इसको निचोड़ करूँ, कैसे कंफ्यूजन करूँ, कैसे इसको निकालें और कैसे आपको दें ताकि इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो क्या है, एक रिसर्च किया मैंने, अब रिसर्च के आधार पर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। बच्चों को सुशासन सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने 11 बजे का टाइम दिया है, मे बी 15 मिनट लेट, हाफ एन आवर लेट। आप आ रहे हैं 11:30 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, दिस इज लेगेंसीज ऑफ योर स्टडी। आप अपने काम के साथ नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, नहीं, इस पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद पारदर्शी बनाना, शिक्षा नीति में पारदर्शी। अगर कोई कमी है, मैं बता रहा हूं कि हम अगर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है हमसे कोई भूल हो, आप विद्यार्थी हैं, हमारा सबसे अच्छा पहचान करने वाला हमारा विद्यार्थी हो सकता है, विद्यार्थी से कोई नहीं हो सकता। आप बता सकते हैं कि कहीं कोई कमी रहे, बताइए, मैं उसको सुधार करें, तो पारदर्शी होना चाहिए। इसके बाद तकनीकी यथासंभव पर, मैं अभी तकनीकी का प्रयोग कर रहा हूँ, ये तकनीकी है ना, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तकनीकी है ना। आज जो बच्चे नहीं आए हैं, हम उनको वीडियो भेज देंगे, वीडियोस पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ नोट्स भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। तो हम ये क्या है, इससे हम टेक्निकल माने अपना टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्निक के इस्तेमाल से हो सकता है कोई बीमार है, कोई से गार्जियन है, कोई नहीं आ पाए, वो भी पढ़ो, क्यों छूट जाएगा, वो भी पढ़ो। अब जो आकर पढ़ रहे हैं तो उनका सार्थक है, क्योंकि उनको समझाने में काफी सहायता हो पा रही है। मूल्यांकन पर जोर देना, पढ़ाने से नहीं होता है, उसका है मूल्यांकन। अभी आप लोग मूल्यांकन करेंगे कब, फरवरी में, जो इंटरनल एग्जाम, व्हाट इज दिस, दिस इज द एवेल्यूएशन। इंटरनल एग्जाम क्या है, एवेल्यूएशन है, अभी हम करेंगे फरवरी में। तो बच्चों को पढ़ाइए तो एवरी एवेल्यूएशन करिए। एक आप लोग बड़े हैं, इसलिए आपको हम 1 साल के बाद एवेल्यूएशन करें, लेकिन वो बच्चे हैं, उनको 1 साल बाद जो पढ़े भूल जाएंगे, इसलिए उनको वीकली, मंथली या क्वार्टरली उसको एवेल्यूएशन करिए। विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाइए बच्चे को, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश नहीं, हाईली ट्रेनिंग बन रहो। देखिए बचपना में क्या था, मैं कलकत्ता में पढ़ता था, अरे बांग्ला सीखे क्या करना, फिर तुमको ही बोलना है, लेकिन मैं बांग्ला भी सीख गया था, मैं लिखना भी सीख गया था। एक शिक्षिका थी तो बोलते थे नहीं, यहाँ तो रहने लगने बच्चों को पढ़ाना होगा, मजबूरी में सीखना पड़ा और सीख भी गए। तो शिक्षक को नमस्ते प्रणाम सलाम, आज उनको प्रणाम करते हैं कि जिसने मार के डर से सिखा दिया। इसके साथ डर, मैं बता दूं, डर, फियर इज ऑल्सो मोटिवेशन। क्या है, जब तक डर नहीं होगा ना, तब तक आप मोटिवेट नहीं होगा, आप मोटिवेट नहीं होगा ना तो आप काम नहीं करिएगा। इसके बाद क्या है, बच्चों के सोच को रचनात्मक और तार्किक बनाना। बच्चा का सोच जो है ना, उसको रचनात्मक और तार्किक बनाइए। तार्किक मतलब क्या होगा, अच्छा तो क्या हम मेरे हमको क्यों पढ़ाते हैं, अच्छा आप मेरा मोबाइल नंबर सीख लो, इसलिए सीख लो बेटा, क्योंकि आप भूल जाइएगा तो क्या बताइएगा, आपको तो एड्रेस मालूम नहीं है, तो मोबाइल नंबर रहेगा, बताइएगा, कोई फोन करेगा तो मोबाइल नंबर मेरा लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए। बच्चे को सबसे पहले प्रयास करिए, जब एबल हो जाए मोबाइल नंबर सीखना, कहीं भी बोल सकता है। बच्चा स्कूल जाता है तो एक अपना कार्ड नंबर के साथ स्कूल बैग में जरूर रखिए। साथ ही बच्चा जब समझदार हो जाए तो अपने घर का एड्रेस बताइए। इसके बाद क्या है, अब आप शिक्षक हैं, शिक्षक में भर्ती होइएगा तो आपको टीईटी संबंधी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और एनटीएटी को भी चेक किया जाएगा, और साथ में आपको क्या किया जाएगा, सीएटी का भी किया जाएगा। अब ये टीईटी, एनटीएटी और सीएटी क्या है, बताइए हूं क्या है। एनटीएटी नेशनल टीचर एबिलिटी टेस्ट, और सीएटी सेंट्रल कॉमन एबिलिटी टेस्ट। इसका भी आपको जांच किया जाएगा जब आप टीचर बनेंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या है, शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, माने इससे क्या हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, हम इस शिक्षा नीति आने से हमें क्या मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है पहले स्तर में, ये जानना चाहेंगे। फिक्स
फी। फिक्स फी मतलब इसमें क्या होता है, सरकार ने सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल कितना ही बड़ा हो, सरकार एक फिक्स फी कर देगी। कोई 4,000 महीना रहता है, कोई 5,000 महीना रहता है। एडमिशन कराने जाता है 5 लाख डोनेशन मांगता है, तो फिर सार्वभौमिक कैसे होगा, नहीं होगा। तो सरकार एक फिक्स कर देगी, ठीक है। दूसरा क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग, बहुत अच्छी बात है भाई। क्लास 6 में वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा तो आदमी मान लिया कोई गरीब नहीं पढ़ पाएगा बीए में, तो कुछ काम करके खा तो लेगा, बेरोजगार तो नहीं रहेगा ना। इसके बाद फॉरेन लैंग्वेज, कोई बच्चे इंटरेस्टेड है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज, तो अच्छी बात है, सीखो। साथ ही फॉरेन को ऑप्शन दिया जाएगा राज्य में, भारत देश में, कि आप अपना यूनिवर्सिटी खोलिए। क्यों क्यों खोलिए, इसलिए खोलिए क्योंकि जो चाहेंगे तो वहाँ पढ़ सकते हैं, और उसका यूनिवर्सिटी खोलने, उसका स्कूल कॉलेज खोलने से अदर स्कूल भी और एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उसका इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो हम भी अच्छा करेंगे। अगर हम अच्छा नहीं करें तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं, बच्चे तो ही चले जाएंगे, फीस तो बराबर है, स्वाभाविक चीज है। तो एक कंपटीशन की भावना जागृत होगी। और क्या है, सेपरेट डिपार्टमेंट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ वोकेशनल। जैसे अपने यहाँ क्या है, हमारा ऑफिस अलग है, कंप्यूटर लैब अलग है, लाइब्रेरी अलग है, आईक्यू टेस्टिंग अलग है, लेक्चर हॉल अलग है, हॉस्टल अलग है, माने एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा और सबका संभालने के लिए अलग अलग होगा। लाइब्रेरी में कोई और बैठते हैं, कंप्यूटर पर कोई और बैठते हैं, ऑफिस में हम बैठते हैं। तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट, उससे सुविधा होगा कि हर का अपना काम बटा हुआ है। और क्या है, टीचर ट्रेनिंग होगा एक 2 to 4 years। जैसे बताया ना कि बच्चे को ट्रेनिंग देना है, तो टीचर को थोड़े मालूम है कि हम तो खुद 5 BA करके आया है भैया, तो उसको थोड़े मालूम है कि इलेक्ट्रिक काम कैसे होगा और चाक का काम कैसे होगा और कंप्यूटर का काम कैसे होगा, सबका पढ़ाया है। तो उसको पढ़ाया जाएगा, सरकार पढ़ाएगी 2 से 4 वर्ष तक। अभी दिल्ली में क्या हुआ, सब कई एक टीचर को विदेश वो भेज दिए, कौन, मुख्यमंत्री वहाँ के हैं केजरीवाल में, और वहाँ से टीचर लोग, वही टीचर को जो लेखा टीचर था उसी को विदेश भेज देना, तुम ही को पढ़ाना है, तुम ही को पढ़ाना है, तुमको और हम पढ़ा देते हैं, नया पढ़ाने की जरूरत नहीं। वही पूर्वक टीचर, वही लेखा टीचर जिसको पढ़ाने नहीं आता था, वही आज अच्छा पढ़ा रहा है। बस सोच और अपनी सोच और समझ, समय से अगर समय से समझदारी आ जाए तो बहुत काबिल बन जाओगे। अगर समय से समझदारी नहीं आया तो समझिए आप काबिल नहीं बन पाइएगा। अब क्या है, एटीट्यूड ऑफ टीचर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, एटीट्यूड ऑफ टीचर। टीचर का एटीट्यूड क्या है, आप कितने टीचर हैं, बहुत पंजाब ऐसा कर रखिएगा, क्या है, माँ बाप का हालत है, गुरु जी का हालत है, मोर देन 90% विद्यार्थी तो डिस्टर्ब हो रहे नहीं। कम ही माँ बाप के ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे निकल पाते हैं, वो सिर्फ अपना सोच और समझ पर। टीचर को, टीचर इज मॉडल, क्या होता है, जिसके चाल ढाल रहन सहन उसके पढ़ाई से विद्यार्थी सीखता है और वो भी नकल करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। रिजल्ट, इसका रिजल्ट कैसे आता है, ये कंपनी बता रहे हैं क्या क्या फायदा है, फायदा है, दे आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट एनीथिंग। सेल्फ, आपको सेल्फ मार्किंग करना होगा। फ्रेंड्स, आपका मार्किंग वो करेगी और उसका मार्किंग वो करेगा। क्या हो जाएगा स्कूल में, सेल्फ, पहले वो सेल्फ मार्किंग करके दीजिए आप, कितना आप जानते हैं इसको, अपने से सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद फ्रेंड से असेसमेंट होगा, आपका दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार है, वही नहीं, फिर टीचर असेस करेगा। और टीचर का रिपोर्ट कौन करेगा पता है, टीचर का रिपोर्ट बच्चा करेगा। हर कॉपी और बुक के पीछे में एक नोट्स लगा रहेगा अबाउट टीचर। अब टीचर के बारे में जो भी कुछ आपको लिखना है, आपको टीचर मारता है, आपको टीचर गाली देता है, आपको टीचर क्लास में पढ़ाता नहीं है, आपको टीचर क्लास में आलतू फालतू बातें करता है, या आपको जो है ना कि टीचर कुछ ऐसा काम कहता है जो आप करने के योग्य नहीं है या नहीं कर सकते हैं। अब खैन लाने का दिया, घर का सामान लाने का दिया, पानी धोने का दिया, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा, सरकार ने उस टीचर को क्या कर देगा, ग्रेड डी में रख देगा। टीचर है वो रहेगा,
लेकिन उसको ग्रेड क्या देगा? डी। हर कोई चाहेगा ग्रेड में, क्यों डी में जाएंगे? सो दैट जय हिंद, जय भारत।